act as both? Which can act as both electrophile as well as nucleophile? देखना बेटा 10th क्वेश्चन है, किसी के पास है अभी? हाँ, इसके ऑप्शन बताना शिखा, क्या क्या है? CH3 NH2 CH3 NH2 इकट्ठा है, CH3OH CH3CN CH3Cl, है ना? ये वाला इसका आंसर है बेटा, क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन है। एक तो N पे लोन पेयर है, लोन पेयर वाला जो लोन पेयर वाला वो न्यूक्लियोफाइल होता है या इलेक्ट्रोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। एक इसमें पाई बॉन्ड है C और N में, जिसमें पाई बॉन्ड होता है CO में CN में, वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। चौथी कैटेगरी थी इलेक्ट्रोफाइल की, तो इसमें दोनों कंडीशनें आ गई। पाई बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रोफाइल है, लोन पेयर की वजह से क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो ये बोथ है, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज। इसमें सिर्फ लोन पेयर लगेगा, इसमें लोन पेयर लगेगा, इसमें भी लोन पेयर लगेगा। तो अकेले लोन पेयर वाले क्या है? न्यूक्लियोफाइल। इसमें लोन पेयर के साथ साथ पाई बॉन्ड भी है, तो दोनों कंडीशनें हो गई। पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रोफाइल, लोन पेयर वाला क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो एक ऐसा केस लिख लो। दोनों वाला नहीं ना पढ़ा अभी हमने, इलेक्ट्रोफाइल भी है न्यूक्लियोफाइल भी, उसमें RCN आ जाते। ठीक है, बाकी फिर कल ले लें। और कोई डाउट? 5th क्या है बताना। कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? SO3। SO में बस एक ढूंढ लो। SO3 क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि S डबल बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड आ गया, पाई बॉन्ड वाला क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, तो बेंजीन भी न्यूक्लियोफाइल हो गया, क्योंकि ये पाई बॉन्ड दे देगा। जिसमें पाई बॉन्ड होते हैं ना, वो कई बार पाई बॉन्ड दे सकते हैं, पाई बॉन्ड वीक होने की वजह से टूट जाता है, हम आगे पढ़ेंगे। इट कैन आल्सो एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ये भी इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, बेंजीन भी क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पाई बॉन्ड किसी को डोनेट करता है, तो ये भी क्या हो सकता है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, आगे टॉपिक बढ़ रहे हैं। कल हमने कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल का केस पढ़ लिया था, उसमें कोई भी डाउट पूछना है किसी को? कनम बताना बेटा, कार्बोकेटाइन में वैलेंस कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, रेडिकल में 7, एनाइन में 8। 8 वालों को EWG स्टेबल करता है, बाकियों को EDG। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। EDG और EWG समझने के लिए 4 इफेक्ट हमने लिखे थे, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कहते हैं। एक है इंडक्टिव, लिखा था वर्ड, एक रेजोनेंस, एक हाइपर कंजुगेशन, एक इलेक्ट्रोमेरिक। तो पहले हम इलेक्ट्रोमेरिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ये तीनों हमें ज्यादा यूज होंगे, इन तीनों को कह रहे हैं परमानेंट इफेक्ट हैं। लेकिन ये वाला टेम्परेरी है, हमेशा नहीं होगा, कभी कभी होगा, और इसका हमें यूज भी थोड़ा कम होगा। तो पहले इलेक्ट्रोमेरिक पढ़ लेते हैं, बाद में इंडक्टिव स्टार्ट करके। ठीक है, पहले इलेक्ट्रोमेरिक देखो। इलेक्ट्रोमेरिक कुछ एक रिएक्शंस में ही यूज होगा, जो हम आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कह रहे हैं इनको। इलेक्ट्रॉन्स का रीअरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाते हैं, इधर से उधर जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव आ गया, एक तरफ पॉजिटिव आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्ट कैसे कैसे होती है, 4 इफेक्ट बताते हैं। पहला इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? ऑर्गेनिक में कुछ ऐसी रिएक्शंस आपको मिलती हैं बेटा, जिसमें डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड के ऊपर 2 एटम ऐड हो जाते हैं, सिंगल बन जाता है। जैसे डबल बॉन्ड हो गया सिंगल, इसके ऊपर एक तरफ लग जाएगा H, एक तरफ लग जाएगा Br,
और ऐसी रिएक्शंस को हम कहेंगे एडिशन रिएक्शंस। तो एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म समझने में ये वाला हमें हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोमेरिक। आपने भी ऐसा 10th में पढ़ा होगा, एक रिएक्शन हाइड्रोजनेशन पढ़ा है, अल्कीन के ऊपर H2 निकल की प्रेजेंस में ऐड हो जाते थे, है ना। तो ऐसी रिएक्शंस को एडिशन कहते हैं और ये कॉमन है, जल्दी हो जाती हैं। पहले इसका जनरल सा लॉजिक है, पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में से एक वीक है, पाई बॉन्ड वीक है, सिग्मा स्ट्रॉन्ग। तो ये रिएक्शन होने का जो प्रोबेबिलिटी है, स्पॉन्टेनिटी है, डेल्टा जी नेगेटिव है, स्पॉन्टेनियस है, वो सारा कहाँ से लॉजिक आता है? अभी ये पाई टूटा वीक बॉन्ड, बना क्या? स्ट्रॉन्ग। तो हर कोई चाहता है भी अपना वीक पॉइंट खत्म करके क्या बन जाए? स्ट्रॉन्ग। जिसकी वजह से जितने भी पाई बॉन्ड वाले हैं उनकी एक नेचर है कि जैसी चांस मिलेगा वो अपना पाई तोड़ देंगे, क्या बना लेंगे? सिग्मा। और इस रिएक्शन का डेल्टा जी क्या रहता है? नेगेटिव। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, इसके चांस ज्यादा हैं, है ना। याद है डेल्टा जी नेगेटिव थर्मोडायनेमिक्स। इसी रिएक्शन में ये वाला टॉपिक आता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? पाई बॉन्ड टूटेगा तो बेटा पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, दो दो इलेक्ट्रॉन है ना, पाई बॉन्ड के पेयर है, ये दो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट कैसे होते हैं? हमने देखा दोनों के दोनों इकट्ठे शिफ्ट होते हैं जनरली। वो शिफ्ट कैसे होते हैं? या तो कई बार ऐसे होता है कि कोई ऐसा एटम इसके ऊपर अटैक करता है पहले, जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो क्या है? और इलेक्ट्रोफाइल को तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ। अगर ये C1 पे आएगा तो दोनों C1 पे चल जाएंगे, अगर ये C2 पे जाएगा तो दोनों C2 पे। ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि इसी के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल नहीं न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये तो एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो अगर ये C1 पे जाता है तो क्या इसे और इलेक्ट्रॉन चाहिए? उल्टा होगा, ये अगर C1 पे जाएगा इलेक्ट्रॉन इससे दूर भागेंगे, बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो फिर कार्बन की वैलेंसी नहीं पूरी होती। तो बस इतना है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन का शेयर्ड पेयर है उसकी शिफ्टिंग होएगी जब भी कोई अटैकिंग रिजल्ट आएगा। लेकिन वो शिफ्टिंग दो तरह की है, या तो जो आने वाला अटैकिंग रिजल्ट है उसकी तरफ, या फिर उससे दूर भागते हैं, या तो उसी की तरफ भागते हैं इलेक्ट्रॉन, या फिर उससे दूर भागते हैं। ये जो शिफ्टिंग है, इस फिनोमेना को तो कह देते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और इसे आगे दो कैटेगरी में, जितने भी इफेक्ट हैं हम पॉजिटिव नेगेटिव करके पढ़ने वाले हैं, दो कैटेगरी बना दी। ई पॉजिटिव कह देंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट अगर उसी तरफ जाते हैं पॉजिटिव, लेकिन अगर डर के दूर भागते हैं तो ये नेगेटिव है इनके लिए, इसे कहते हैं नेगेटिव। एक पॉजिटिव ही होगा, एक नेगेटिव ही। ठीक है। सेम आते हैं टुवार्ड्स अटैकिंग रीजन, इतनी की डेफिनेशन है बस एनसीईआरटी में। टुवार्ड्स अटैकिंग रीजन लिखा हुआ है पॉजिटिव ही इफेक्ट, अवे फ्रॉम लिखा हुआ है नेगेटिव ही। हमें कैसे पता चलेगा? भी बहुत इजी है, कोई दिमाग लगाओ, तुम्हें कोई रिएक्शन देख के पता चल जाएगा भी ये पॉजिटिव ही है नेगेटिव ही है। अटैकिंग रीजन तो पहचान लोगे। अगर अटैकिंग रीजन इलेक्ट्रोफाइल है तो पॉजिटिव ही है, और इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल भी यही होता है। तो इससे हमें याद रह जाएगा भी हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अगर आपका अटैकिंग रीजन यहां मैं लिखूंगा, आपने बस वो ढूंढना है कि जो चार कैटेगरी कल पड़ी, केटाइन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डी ब्लॉक या रेजोनेंस वाला। अगर तो कोई इलेक्ट्रोफाइल है तो लिख देना पॉजिटिव ही, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल है लोन पेयर वाला या आनाइन तो लिख देना नेगेटिव। तो कल वाले टॉपिक से रिलेट हो जाएगा, या तो पॉजिटिव ही होगा या नहीं। इतना का आंसर हमें करना है ना, इतना क्वेश्चन हमें आएगा। कर लोगे? लिखो पहला डेफिनेशन लिख रहे हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है? टेम्पररी शिफ्ट, टेम्पररी शिफ्ट ऑफ सिग्मा नहीं होंगे, कौन से होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग एजेंट।
ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजन। टेम्पररी इसलिए बेटा कि जब ये नहीं था तब कोई शिफ्ट नहीं हो रहा, जब ये आएगा तभी शिफ्ट होगा, इसलिए टेम्पररी। ऑन डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजन, लेकिन डिमांड के बेस पे दो तरह का है, या तो टुवर्ड्स अटैकिंग रीजन या फिर दूर भागना, अवे फ्रॉम अटैकिंग रीजन। अगर शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स अटैकिंग रीजन, टुवर्ड्स अटैकिंग रीजन, तब तो क्या कह देंगे, पॉजिटिव। लेकिन अगर जा रहे हैं अवे फ्रॉम अटैकिंग रीजन, तब क्या कह देंगे, नेगेटिव। और ट्रिक क्या रहेगा, हम कैसे पहचान लेंगे, अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल है तो नेगेटिव। हम ऐसे पहचान लेंगे, इलेक्ट्रोफाइल है तो पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल है तो क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो लिख लो ट्रिक क्या होगा, हम पहचान कैसे लेंगे। हमारा पहचान ये होगा कि अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो मैं कह दूंगा ये तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो मैं कह दूंगा नेगेटिव ही है ना। हो जाएगा। जैसे ये कुछ रिएक्शनें लिख रहा हूँ, आप ढूंढो इनमें किसमें पॉजिटिव ही या नेगेटिव ही होगा। अभी आप रिएक्शन तो पूरी नहीं कर पाओगे, सिर्फ इतना मुझे बता सकते हो कि इसमें सर पॉजिटिव ही होगा, इतना तो आप बता सकते हो। आपको इसे पहचानना है भी कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है, उसके बेस पे नाम दे दो, पॉजिटिव या नेगेटिव। BF3 कहीं पढ़ा हमने क्या होता है ये, बोरॉन फैमिली इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डाइवर्जेंट, तो क्या लिखूं इसे, अमोनिया। क्यों, एन पे क्या है, न्यूक्लियोफाइल, तो क्या लिख दें, नेगेटिव ही। डी ब्लॉक वाला आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल तो पॉजिटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव ही। डी ब्लॉक वाला आ गया, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, पॉजिटिव ही। तो हमारा क्वेश्चन फिलहाल के लिए इतना है। ठीक है, जब रिएक्शन पढ़ेंगे तब अलग होगा। तो ये तो हो गया, सिंपल टॉपिक है, तो इसमें से इतना ही आता है। आगे बढ़ रहे हैं, सेकंड इफेक्ट है। बाकी तीन थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो काफी ज्यादा यूज होंगे। जैसे सेकंड इफेक्ट काफी ज्यादा यूज होता है, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कार्बन कंपाउंड बेटा पोलर है या नॉन पोलर, नॉन पोलर, क्योंकि एच का तो कोई पोलैरिटी नहीं मानते, हमने बताया भी एच और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या है, सेम, तो ना कहीं पॉजिटिव ना कहीं नेगेटिव। लेकिन कई बार कोई एच हटके हेट्रो एटम आ जाता है, जैसे मान लो एच हटके एफ लग जाए या एच हटके लिथियम लग जाए, फिर मेरे ख्याल में पोलैरिटी आ जाएगी, है ना। जब तक तो सी एच था तब तक तो था नॉन पोलर, लेकिन अगर एफ आ गया तो ये बॉन्ड में चेक करो, क्या एफ और कार्बन में से कोई एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वेरी करती है पीरियड में जाते हुए, इंक्रीज, पीरियड में इंक्रीज, ग्रुप में डिक्रीज। तो आपको याद रखना है, पीरियड आ जाएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये कार्बन आ गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। मींस कार्बन से पीछे वाले लेस है, कार्बन से आगे वाले क्या है, मोर है ना। तो थोड़ा पीरियोडिक टेबल याद कर लो, पहले वाला थोड़ा सा वो हमें जरूरत पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सिंपल ही है वैसे।
तो कार्बन के अगर राइट साइड पे कोई भी एटम आ जाए, एन ओ जाए, एफ आ जाए, सी एल बी आर आ जाए, फिर तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव, ऐसे होगा। कार्बन से राइट साइड पे एन ओ एफ या फिर नीचे सी एल बी आर आई कोई भी आ जाए, है ना। लेकिन अगर इधर से कोई एलिमेंट आ जाता है तो फिर क्या होगा, कार्बन पे जैसे यहाँ पे लिथियम पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। इसका मतलब समझाओ, ये डेल्टा का सिंबल, इसका मतलब होता था पार्शियल। पार्शियल का मतलब वन नहीं है, वन से कम है, 0.1 है या 0.2 है ना। इतना तो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे भी, सी और एफ में से एफ नेगेटिव सी पॉजिटिव होगा, सी और लिथियम में से लिथियम पॉजिटिव सी नेगेटिव, तो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। ऑर्गेनिक में क्या खास है, ऑर्गेनिक में ये खास है भी कार्बन कार्बन की जो चेन है ना, ये आपस में एक फैमिली की तरह रहते हैं, और ये फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करती है। कैसे, अगर इस पे कोई पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव सारों पे इंड्यूस हो जाएगा, फैल जाएगा। फिजिक्स में इसे कहते हैं इंडक्शन, इसीलिए नाम क्या है इंडक्टिव। पर तो इंडक्शन, अगर किसी एक पे नेगेटिव है तो ये सारे बांट लेंगे। मैं ये सुख दुख के साथी हैं भी आपस में, सुख है तब भी बांटते हैं, दुख है तब भी बांटते हैं, है ना, बांट लेते हैं, नेचर है इनकी। फिजिक्स में इसे क्योंकि इंडक्शन कहते हैं तो इसे इंडक्टिव इफेक्ट कह दिया, लेकिन होता कैसे है, बहुत सिंपल है। अगर इस एफ ने शेड पेयर खींचा, इस पे कमी हो गई, इस पे कमी है, तो ये थोड़ा सा शेड पेयर आगे वाले से खिसका लेगा अपनी तरफ, ये इसे दे देगा, हल्का सा पॉजिटिव इस पे भी आ जाएगा, ये पॉजिटिव आगे से शेड पेयर थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेता है, ये जाने देता है कि चलो इसे थोड़ा सा तो फायदा होगा। ऐसे फिर पॉजिटिव एक पे नहीं आता, सब पे आता है, और ये सिर्फ ऑर्गेनिक में ही होता है। HCl में बात खत्म होगी, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव, आगे कौन सा H जुड़े हैं, है ना। लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन जुड़े होने की वजह से बस ये है कि यहाँ भी पोलैरिटी आएगी, वो पूरी चेन पे आएगी, एक पे पॉजिटिव नहीं सारी चेन पे, एक पे नेगेटिव नहीं सारी चेन पे। इसे फिजिक्स में क्योंकि इंडक्शन कहते हैं भी, एक बॉल है जिसके ऊपर पॉजिटिव है, साथ में एक दूसरी बॉल रख दी, उसमें भी पॉजिटिव थोड़ा सा फैल गया, उसे क्या कहते हैं इंडक्शन, इसलिए नाम क्या दे दिया इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। हाँ, लेकिन चार मैंने पॉजिटिव, दो पॉजिटिव, तीन पॉजिटिव, चार पॉजिटिव किया, इसका मतलब ज्यादा नहीं हो रहा, ज्यादा तो इसी पे आएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ये 0.1 होता है। अब ये 0.1 इंटू 0.1 मैथमेटिक्स करके दो, कम हो गया ना, तो ये कम है। आपको कह दे कि 2 डेल्टा का मतलब चार्ज ज्यादा है या कम है, तो आप ऐसे समझाओगे तो कम है, क्योंकि पार्शियल चार्ज है डेल्टा, पॉइंट है। 0.1 इंटू 0.1 ज्यादा नहीं होगा, क्या होगा कम, थोड़ा थोड़ा आगे फैलता जाएगा, इसे कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। कर लोगे। और ये भी इंडक्टिव दो तरह का है, ये वाले जो ग्रुप है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इन्हें हम नेगेटिव आई ग्रुप्स कह देते हैं, और ये इफेक्ट को क्या कह देंगे नेगेटिव आई इफेक्ट। ये कार्बन के लिए नेगेटिव है, कार्बन के दुश्मन है, कार्बन सबको बता देता है भी ये मेरे दुश्मन है, ये मेरे से खींचेंगे, ये हमारे लिए नेगेटिव वाले हैं, खींचने वाले हैं। लेकिन ये कार्बन के फ्रेंड्स हैं, क्योंकि कार्बन को पता है ये तो इन्हें इलेक्ट्रॉन देंगे, देने वाले उसके फ्रेंड्स हैं, उन्हें वो कहता है पॉजिटिव है मेरे लिए, पॉजिटिव आई पॉजिटिव है, नेगेटिव आई उसके लिए नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव आई इफेक्ट हो जाएगा। याद है नेगेटिव आई खींचने वाले ग्रुप हो गए ना फिर। तो कल जो मैंने कहा था भी आगे यही डिस्कस करेंगे, ये वाले ग्रुप्स कौन से हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, ये वाले ग्रुप्स कौन से हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो आज हम ये पढ़ने के बाद फिर स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चन कर पाएंगे ना, भी इसे ज्यादा डोनेटिंग स्टेबल करता है, इसे विदड्रॉइंग, है ना, तो वाले क्वेश्चन हम कर पाएंगे। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो आपको स्टोरी टेबल में देखना है भी, कार्बन से राइट साइड पे कोई एटम लगा है तो नेगेटिव आई होगा, कार्बन के लेफ्ट साइड पे कोई एटम लगा है तो पॉजिटिव आई होगा, दो तरह का इफेक्ट होगा। ठीक है। एक चीज और थोड़ा ध्यान कर लो, कार्बन चेन पे चार्ज उल्टा आएगा, इफेक्ट नेगेटिव है लेकिन चेन पे क्या है पॉजिटिव, इफेक्ट पॉजिटिव है लेकिन चेन पे क्या है नेगेटिव, तो कार्बन चेन पे उल्टा चार्ज है। क्लियर है।
लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो। डेफिनेशन क्या है? हमें आज इंडक्टिव क्यों कह रहे हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड इंडक्टिव? तो हम फिर डेफिनेशन भी वैसे ही लिख रहे हैं। इंडक्शन ऑफ चार्ज, इंडक्शन ऑफ चार्ज on whole carbon chain due to polarity in carbon chain। पोलैरिटी आनी चाहिए कार्बन चेन में, इंडक्शन हो गई। ठीक है। और कितने तरह का है? टाइप्स लिख लो, दो तरह का है टाइप्स, दो तरह का हो जाएगा। एक है नेगेटिव आई, एक है पॉजिटिव आई। जैसे वो पॉजिटिव ही नेगेटिव ही था, ये वैसे ही नेगेटिव आई और पॉजिटिव आई। अगर तुमसे पूछा जाए भी तुम्हें कैसे पता चलेगा इस कार्बन चेन में नेगेटिव आई है या पॉजिटिव आई है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो नेगेटिव आई, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आई। ठीक है। तो नेगेटिव आई कब आया? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन कार्बन या हाइड्रोजन, क्योंकि हमने एच हटा के लगाया तो एच से ज्यादा खींचने वाला। इसका मतलब ऐसे कह दूं मैं, एच का इफेक्ट क्या है? जीरो है, क्योंकि जब एच था ना तो पॉजिटिव था ना नेगेटिव था, तो एच का इफेक्ट जीरो मानना है हमने। एच से ज्यादा खींचने वाला नेगेटिव होगा उसके लिए, क्योंकि एच हटा के लगेगा ना कुछ। एच से कम खींचने वाला पॉजिटिव होगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। कर लोगे? इतना समझ आ गया? एक चीज और देखते हैं, दिखाना कैसे? जैसे इसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो दिखाई दिए, एक चीज और रिप्रेजेंट करनी है आपको, ये दिखाना है भी शेड पेयर किस तरफ जा रहा है। जैसे इस केस में शेड पेयर किस तरफ जा रहा है? एफ की तरफ। तो एक एरो दिखा देंगे बेटा। एरो का मतलब होता है भी हमें पता है, हमें समझ आ रही है भी शेड पेयर किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन इसके जो शेड पेयर है, लिथियम पुश करता है, धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है ना, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, दे रहा है तो शेड पेयर कार्बन की तरफ। तो ऐसे होता, कर लोगे? चार्ज धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्लियर है बेटा? पॉजिटिव आई नेगेटिव आई लिख लिए, एरो लगाने हैं। एरो समझ आगे कैसे लगाने हैं? यहां नेगेटिव आई है उसकी तरफ सारे एरो, पॉजिटिव आई है तो उससे। क्लियर है? इतना इतना समझ आ गया? जैसे इनमें आप देखो, नेगेटिव आई किसमें है, पॉजिटिव आई किसमें है, अपना अपना दिमाग लगाना है। दूसरे का लगेगा तो वो गलत लगेगा, अपना लगाना। मैं बीच में भी दे सकता हूँ बेटा हेट्रो एटम, उससे फर्क नहीं पड़ता। पहले में कुछ अगर बता रहा है, कार्बन और ओ में से ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, भी ठीक बताया इसने। ज्यादा है तो ये तो आएगा नेगेटिव, ये क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है। कौन सा इफेक्ट हो गया? माइनस आई। ठीक हो गया? लिथियम क्या होगा? लेस। तो फिर इस पे पॉजिटिव, ये तो धक्का देगा, इस पे क्या होगा? ये पॉजिटिव आई है, ये क्या है? नेगेटिव आई। हो जाए कैसे? एरो दिखाने की कोशिश करते हैं। बताओ इसके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कौन खींच रहा है? ओ। इट मींस ये पहले इस कार्बन से खींच रहा है, इस पे पॉजिटिव आ गया, ये फिर दोनों तरफ से खींचेगा। सारे के सारे एरो किसकी तरफ जाने चाहिए? ओ की तरफ। तो सारे एरो एक ही तरफ इकट्ठे हो रहे हैं, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, इधर से भी, सारे किस तरफ जा रहे हैं? ओ की तरफ। ये धक्का दे रहा है, ये इसे इलेक्ट्रॉन देगा, ये थोड़ा थोड़ा आगे बांट देगा अपने फैमिली मेंबर्स को,
इस पे ज्यादा हो गए, इसने थोड़े से इधर बांट दिए, थोड़े से इधर बांट दिए, है ना। तो ऐसे हम एरो दिखा सकते। कर लोगे बेटा? यहाँ तो कोई डाउट है? यहाँ सब क्या बेटा? ये बताएंगे आगे, हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट लिखो मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट। आगे इसका मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं हम, कंपैरिजन और मैग्नीट्यूड कर रहे हैं। पहले कर रहे हैं नेगेटिव आई का कंपैरिजन। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट, इसमें पहला टॉपिक बना लो मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव आई। अब हमें ये तो पता चल गया कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन अगर दो नेगेटिव आ जाए तो दोनों नेगेटिव में से हम कहेंगे भी दो नेगेटिव का मतलब दो विथड्रॉइंग ग्रुप लग गए। सोचो अगर कार्बन पे फ्लोरीन लग गया तो आप कह रहे हो नेगेटिव आई है, तो वो विथड्रॉइंग ग्रुप ही है ना बेटा। अब विथड्रॉ ग्रुप लग गया, लेकिन विथड्रॉइंग सारे एक जितने ताकतवर तो नहीं है। एक कार्बन चेन पे फ्लोरीन लगा लेकिन दूसरी कार्बन चेन पे क्लोरीन लगा है, क्या दोनों सेम खींचेंगे? तो फिर थोड़ा सा कंपैरिजन ये भी करना पड़ेगा भी कौन ज्यादा खींचता है कौन कम। तो उसका मैग्नीट्यूड कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। और मैग्नीट्यूड कंपैरिजन बहुत सिंपल है। नेगेटिव आई का तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना क्या खींचेगा ज्यादा। पॉजिटिव आई का उल्टा कर देंगे, है ना। तो नेगेटिव आई का आगे अगर कंपैरिजन होता है भी एक कार्बन चेन पे एफ लगा एक पे सीएल और आपसे पूछा था भी किसमें ज्यादा नेगेटिव आई है, तो हम बता सकते हैं ना, हम कहेंगे एफ में ज्यादा। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे कंपेयर करना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लेकिन इसमें आगे तीन कैटेगरीज बनानी है हमने। एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड सबसे आगे आएंगे, एक रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव, एक होंगे न्यूट्रल, और इन तीनों में आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग देखेंगे। पहले ये लाइन नहीं क्रॉस करेंगे, तीन कैटेगरीज हैं। कई बार क्या होगा बेटा, एक तो दिखा देगा NH3 पॉजिटिव लगा है कार्बन चेन के ऊपर, एक कार्बन चेन के ऊपर C डबल बॉन्ड O लगा है अल्डिहाइड या कीटोन, एक कार्बन चेन के ऊपर लगा है F। अब हमें तो लग रहा है कि F सबसे ज्यादा ताकतवर है खींचने में, तो हमने तो अपनी अकल लगानी थी, जितना हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक में F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमने F को ज्यादा कहना था। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक में ऐसा नहीं है, वो कह रहा है ये सबसे ज्यादा खींचेगा, ये उससे कम, ये उससे कम। रीजन क्या है? क्योंकि वहां भी पीरियोडिक में भी मैंने बताया था भी यहाँ कहीं फ्रिक्स आ जाती है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से उल्टा है। यहाँ फ्रिक्स लग रही है क्योंकि एक तो पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचना है, एक न्यूट्रल ने खींचना है, तो फ्रिक्स लग गई। पॉजिटिव तो नेगेटिव को खींचेगा ही खींचेगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है भी वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कम, कोई फर्क पड़ता है? एक पॉजिटिव रख दिया एक नेगेटिव, वो तो मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करेंगे, जैसे एक नॉर्थ एक साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे करेंगे, तो उनकी अट्रैक्शन तो बहुत ज्यादा होगी ना। तो इसका मतलब तीन कैटेगरी हैं, अगर कोई पॉजिटिव वाला आ जाए वो सबसे ज्यादा, न्यूट्रल आ जाए सबसे कम। अब पॉजिटिव में आगे कुछ एक रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव आता है, कल भी किया था इलेक्ट्रोफाइल में। रेजोनेंस की वजह से बताना सी पे कौन सा चार्ज आएगा, लेकिन ये पार्शियल है, ये पॉजिटिव 1 है, ये 0.1 है ना। तो 10% ही है पॉजिटिव। तो याद रखो पहले जिन पे पॉजिटिव सीधा सीधा है वो तो न्यूट्रल से ज्यादा ही खींचेंगे, तो इसलिए पहले तीन कैटेगरीज बना लेंगे भी, एक न्यूट्रल, एक रेजोनेंस वाले। अभी हम एक एक लिख लेते हैं एग्जांपल, आगे वाला टॉपिक रेजोनेंस ही है, इसके बारे में डिटेल हम बाद में सीख लेंगे, है ना। एक कोई ऐसा सीधा सीधा पॉजिटिव हो, तो इन तीन कैटेगरीज में नहीं अलग करना, ये तो रहेंगे रहेंगे, इनमें ये और रहेगा। हाँ, आगे अगर सारे न्यूट्रल हैं, सारे न्यूट्रल हैं तो फिर क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। आगे अगर सारे ही पॉजिटिव वाले हैं तो फिर यहाँ पॉजिटिव है किस पे, ऐसे देख लेंगे जैसे एक सी पे है एक एन पे है, तो सी पे पॉजिटिव और एन पे पॉजिटिव दोनों पे एक जैसा आ गया, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है,
N, तो फिर ऐसे देख, ऐसे इसमें एक N पे पॉजिटिव है, O पे पॉजिटिव है, लेकिन ज्यादा किस पे है, O। तो कैटेगरी नहीं तोड़नी। जैसे देखना इस कैटेगरी में न्यूट्रल वाले में 3 लिख दिए मैंने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन 4 लिख दिए। कौन ज्यादा खींचेगा बेटा? ठीक हो गया। फ्लोरीन ज्यादा खींचता है क्लोरीन से, क्लोरीन ज्यादा खींचता है ब्रोमीन से, ब्रोमीन ज्यादा खींचता है। रेजोनेंस वाले में 2 लिख दिए, एक नाइट्रो और एक एल्डिहाइड। तो ये भी N पॉजिटिव O नेगेटिव है, ये भी क्या है, C पॉजिटिव O नेगेटिव। इन्हें हम इलेक्ट्रोफाइल में करके आए ना। तो जब दोनों पे एक जैसा आ जाए तब फिर क्या लेके आओ माइंड में, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा कौन है? N। ये हो गए। इसमें भी 2 लग सकते हैं, एक NH3 पॉजिटिव, एक OH2 पॉजिटिव। तो इसमें भी एक पॉजिटिव है इसमें। जब कैटेगरी सेम है तो फिर से क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बताओ सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट O, तो फिर O ज्यादा खींचे। तो ऐसे कुछ ट्रेंड बन जाएगा, है ना। तो हम एक माइंड सेट बनाएंगे, इसके बारे में डिटेल जो रेजोनेंस पढ़ेंगे तब करेंगे, है ना। अभी सिंपल बस 3 चीजें कैटेगरी बना ली, न्यूट्रल, न्यूट्रल से ज्यादा रेजोनेंस वाले, रेजोनेंस से ज्यादा प्योर अगर दिखाता है। अभी ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि रेजोनेंस वाले अभी हमने टॉपिक पढ़ना है ना। अभी जितने के मैंने लिखवाए हैं इतने भी याद कर लोगे। ये सारे क्या हैं, नेगेटिव आई। क्लियर है बेटा? ये नेगेटिव आई। पॉजिटिव आई पे चलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव आई, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव। बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या रिलेट करें, इनवर्सली हो जाएगा। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्या होगा, ज्यादा पॉजिटिव। इसमें 2 ही कैटेगरी आ जाएंगी। रेजोनेंस वाला हमें कम ही मिलता है जिसपे नेगेटिव आता है, कार्बन चेन में नहीं आता, बाहर रह जाता है ना। तो इसमें 2 ही कैटेगरी मिलती हैं। एक तो जैसे पॉजिटिव चार्ज था खींचने वाला, अगर पॉजिटिव खींचता है तो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल, तो नेगेटिव देने वाला हो जाएगा ना। तो जैसे वहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। फिर क्या आ जाएंगे, न्यूट्रल। नेगेटिव चार्ज में आगे 2 नेगेटिव में दे रहा हूं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आपने पहचानना है। 2 नेगेटिव में दे रहा हूं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पहचानना है। जैसे देखना CS2 नेगेटिव या NH नेगेटिव, ज्यादा अच्छा डोनर। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन N। ठीक है। बताओ अगर ऑक्सीजन नेगेटिव दे दूं मैं तो वो और भी पीछे जाएगा, जितना ज्यादा खींचने वाला उतना पीछे। लेकिन कैटेगरी नहीं चेंज होएगी, पहले नेगेटिव वाले आएंगे फिर न्यूट्रल वाले आएंगे। न्यूट्रल वाले में देखो, न्यूट्रल वाले में वैसे तो न्यूट्रल वाले में रह गए मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ऑर्गेनिक में हमने IUPAC नेमिंग पढ़ा, उसमें कहीं आपको ऐसा मिला भी कार्बन चेन पे लिथियम लगाओ नेम लिखो, मिलते ही नहीं है। अपने ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत 10 तक पढ़ी है, तो मेटल्स बहुत ही रेयर मिलते हैं। इस वजह से मेटल तो यहाँ नहीं लिख रहे। फैक्ट है कि मिलते कौन से हैं, तो इसमें सिर्फ अल्काइल ग्रुप हमने रखा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिख लो, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती थी। एक sp होता है, एक sp2 होता है, एक sp3 होता है। किसे याद है कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन कम? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव याद है, ये मोर ऐसे करेक्ट। तो याद रखो उसने कार्बन को भी पॉजिटिव आई नेगेटिव आई डिवाइड किया है। 2 कार्बन तो है बेटा नेगेटिव आई, ये तो खींचेंगे कार्बन से। लेकिन sp3 कार्बन हम ऐसे मानते हैं भी फैमिली मेंबर होने की वजह से ये साथ वाले कार्बन को हेल्प करता है, कभी जरूरत पड़ेगी तो देगा इलेक्ट्रॉन, देगा। तो इसे क्या मान लिया, पॉजिटिव वाला। तो कार्बन के लिए कार्बन भी क्या माना जाएगा, पॉजिटिव वाला। कब, जब पोलैरिटी आएगी तब। जैसे कार्बोकेटाइन आएगा, कार्बोकेटाइन में मिथाइल लगेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, तो उनमें मिथाइल को भी क्या मान लेंगे हम, पॉजिटिव आई। तो sp3 कार्बन पॉजिटिव आई है, ये क्या है, नेगेटिव आई। कर लोगे। तो यहाँ पॉजिटिव आई थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अल्काइल ग्रुप को ही पॉजिटिव मान रखा है उसने। जैसे देखो ये है
कार्बन पे पॉजिटिव है, ये आ गया। इस केस में मिथाइल क्या माना जाएगा? पॉजिटिव आई, क्योंकि और कोई FCl वगैरह तो नहीं लगा। फिर ये वाला कार्बन, इसे इसे जरूरत है ना, कल हमने पढ़ा था 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये थोड़ा थोड़ा इसे रिपेल करता है, मदद करता है इसे। तो इस वजह से कार्बन के लिए sp3 कार्बन को भी क्या माना गया है? पॉजिटिव। फिर ये कार्बोकेटाइन आ गया, बताना इनमें से कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी है। ये प्राइमरी है, ये क्या है? सेकेंडरी। 3 लगे आते थे तो क्या हो जाता था? टर्शरी। तो इनका स्टेबिलिटी हम कैसे कंपेयर करें? कोई नेगेटिव आई तो लगा नहीं, तो वो कहता भी अल्काइल ग्रुप के लिए मिथाइल या कार्बन sp3 वाले भी क्या माने जाते हैं? पॉजिटिव आई। वो भी उन्हें जरूरत पड़ने पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये थोड़ा सा धक्का देगा इधर इलेक्ट्रॉन को। इन दोनों में से 2 पुश करेंगे, इनमें से 3 पुश करेंगे, तो अल्काइल ग्रुप को भी क्या माना जाता है बेटा? पॉजिटिव। मिथाइल सेल को तब जब कोई नेगेटिव आई नहीं है, जब कोई नेगेटिव आई आ गया फिर तो वही डिसाइड करेगा सारा कुछ। जब कार्बन चेन में नेगेटिव आई है नहीं, तो अल्काइल खुद ही क्या बन जाता है? पॉजिटिव। क्लियर है? अब फिर जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा पॉजिटिव। इसमें एक है डोनेट करने वाला, इसमें इसके 2 फ्रेंड्स हैं जो इसे थोड़ा थोड़ा मदद कर रहे हैं, इसमें कितने फ्रेंड्स हैं? 3। तो जितने ज्यादा कार्बन आते जाएंगे बेटा उतना ही ज्यादा पॉजिटिव आई होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आई आगे कार्बन का है, अल्काइल का। अल्काइल में किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कार्बन। जितने ज्यादा कार्बन उतना पॉजिटिव आई क्या होगा? ज्यादा। कर लोगे? तो नेगेटिव आई का ये ऑर्डर लिख लो, ये लिख लिया था इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंपल इतना ऑर्डर है कि या तो 3 ही मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे, सी नेगेटिव, एन नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ये, या फिर कार्बन खुद ही है। जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा क्या है? पॉजिटिव। कर लो। पॉजिटिव आई में जितने ज्यादा कार्बन उतना ज्यादा पॉजिटिव आई है। जैसे CH2 पॉजिटिव है, इसे डोनेट करने वाले 4 कार्बन है। अगर इसे डोनेट करने वाले 4 हैं और एक में डोनेट करने वाले 3 हैं, तो हम किसका ज्यादा पॉजिटिव आई मानेंगे? 4 वाले। 2 वाले का और कम, 1 वाले का और कम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। लेकिन फर्दर इसमें एक और फर्क पड़ जाता है, कई बार ना वो कार्बन उतना ही रखता है, आइसोमर्स बनाने लग जाता है। ये वाला मिथाइल यहां से तोड़ के यहां लगा दिया। अब कैसे करें? कार्बन तो उतने ही है, 4। इन्होंने ऐसे पुश करना है, धक्का देना है। एक तो बेटा ऐसे है कि हम किसी को धक्का लगा रहे हैं, मान लो कार को पुश कर रहे हैं, कार चल नहीं रही, हम धक्का लगा रहे हैं, 4 यानी ऐसे लग गए कि मैं लग गया, मेरे पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, उसके पीछे चौथा, हम धक्का लगा रहे हैं। एक डायरेक्ट चारों इकट्ठे आगे कार को डायरेक्ट धक्का लगा रहे हैं, कौन सा पुश ज्यादा इफेक्टिव होगा? तो ये वही चीज कर रहे हैं कि एक तो 4 लगा रहे हैं धक्का, लेकिन इसका तो इफेक्ट बहुत ही कम आ रहा है। एक इसे थोड़ा आगे ले आओ, आगे आने से इसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? ज्यादा। ऐसे और आगे कर देते हैं, इसे भी तोड़ दो, इसे भी आगे बुला लिया, इसे कह दिया भी तू भी आगे आ जा, पीछे से इफेक्ट नहीं आ रहा। अब पुश क्या होगा बेटा? ज्यादा। तो हमें पता है इनमें पॉजिटिव आई क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है, नहीं? बताओ, इंक्रीज होता जा रहा है। पीछे वाले को आगे बुला लिया तो ऑब्वियसली कार को पुश क्या आएगा? ज्यादा अच्छा आएगा, इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन अब जब लिखेंगे हम ऐसे तो नहीं लिखेंगे भी कार को धक्का लगा रहे हैं, ऐसे तो नहीं लिखेंगे, तो हमें कोई रीजन एक्सप्लेन करना है। तो हमने इसका एक सिंपल सा लॉजिक बना लिया, भी ध्यान से देखना। ये कार्बन प्राइमरी है, ये कार्बन प्राइमरी नहीं है, बताओ कौन सा है? कैसे? नहीं, सिर्फ इधर से देख के, इसी पे तो लगा हुआ है ना, सिर्फ इतना हिस्सा देख के बताओ। इसको डोनेट करने वाला है, इसके लिए ये क्या है? सेकेंडरी। इसके लिए ये क्या है? टर्शरी। तो हम कहेंगे जिसे डोनेट करने वाले 3 अल्काइल लगे हुए, एक प्राइमरी अल्काइल लगा, एक सेकेंडरी अल्काइल लगा, एक टर्शरी, ज्यादा धक्का किसका इफेक्टिव है बेटा? टर्शरी का। टर्शरी का ज्यादा हो गया।
तो एक बस ऐसे लिख दिया कि अल्काइल में 3 डिग्री लिखा हो, 2 डिग्री लिखा हो, 1 डिग्री लिखा हो, तो ज्यादा किसका आएगा? 3 डिग्री का। 3 डिग्री का ज्यादा, 2 डिग्री का कम, 1 डिग्री का और भी कम। 3 डिग्री अल्काइल थोड़ा ज्यादा है। मीन्स पहले तो देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन, अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है तो फिर ये चेक कर लेना भी कोई 3 डिग्री है तो ज्यादा इफेक्टिव है, 2 डिग्री कम इफेक्टिव, 1 डिग्री क्या है? कम इफेक्टिव। हो जाएगा? क्लियर है? अब आज हमने सिर्फ एक पहचान सीखनी है। पहले तो पहचान के लिए नेगेटिव आई में 3 कैटेगरीज बोलो। कौन कौन सी नेगेटिव आई पहचानोगे? या तो प्रॉपर पॉजिटिव, या रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव, या फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पीरियोडिक टेबल देख लेना, कार्बन का जो ग्रुप है उससे आगे वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हेलोजन, वो सारे क्या है? पॉजिटिव आई। नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई में दो ही कैटेगरीज हैं, या तो एनायन या फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव लिथियम पॉजिटिव, लिथियम वगैरह आएंगे, कम आएंगे। अल्काइल को भी sp3 को क्या मान लिया? पॉजिटिव। ठीक है? अल्काइल में आगे 3 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री कम, 1 डिग्री। और अगर किसी में भी कैटेगरी सेम हो, 2 3 4 दिए हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से याद रखो, नेगेटिव आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कर लोगे ऐसे? डिफरेंसेस लिखो, एक तरफ लिखो पॉजिटिव मेन मेन से पॉइंट क्या क्या पढ़े हमने, ऐसे लाइन लेके एक तरफ लिखो नेगेटिव आई, एक तरफ लिखो पॉजिटिव आई। कितने पॉइंट हमने पढ़ लिए पहले ये चेक करते हैं। नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, पहला जिससे मैं पूछूंगा बेटा वो बताएगा। नेगेटिव आई के लिए कनव, कनव आप बताओ, नेगेटिव आई ग्रुप कौन से होते हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाँ, तो पहले हम ऐसे पहचानेंगे, दे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है? ज्यादा खींचने वाले नेगेटिव आई, कम खींचने वाले क्या है? पॉजिटिव आई। क्लियर हो गया? कार्बन चेन पे कौन सा चार्ज आता है? कार्बन चेन पे उल्टा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन चेन। लेकिन इसमें नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन चेन, नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन चेन। ठीक है? थर्ड, मैग्नीट्यूड का ऑर्डर लिखो, कैटेगरीज बताओ। सबसे ज्यादा केटायन पॉजिटिव, फिर रेजोनेंस की वजह से पॉजिटिव, फिर न्यूट्रल। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या करूं? डायरेक्टली। इसमें मैग्नीट्यूड बताओ, पहले तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बता दो। इनवर्सली पॉजिटिव की जगह आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, रेजोनेंस यानी न्यूट्रल। लेकिन न्यूट्रल में अल्काइल ग्रुप खुद को ही लिया हमने, अल्काइल को। अल्काइल में आगे बताना 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कैसे? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यहां तक चेक करो भी, यहां तक हमने पढ़ लिया पहले। यहां तक क्लैरिटी है टॉपिक की, क्योंकि धीरे धीरे और एडिशंस करेंगे बीच में। यहां तक क्लियर है टॉपिक? ठीक है? एच का इफेक्ट कितना है? 0। आई ऑफ एच कितना है? 0। हमने एच को स्टैंडर्ड मान के डिसाइड किया भी ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव। यहां तक क्लियर है? हो जाएगा ऐसे? ठीक है? अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और लिख लो। पहला इंपॉर्टेंट लिख लो, पहला इंपॉर्टेंट लिख लो, आई इफेक्ट, आई इफेक्ट decrease with increase in distance, आई इफेक्ट decrease with increase in distance, decrease with increase in distance
it almost become negligible after it almost become negligible after 3 or 4 carbons. It almost become negligible after 3 or 4 carbons. तो डिस्टेंस का बड़ा इफेक्ट रहता है। जैसे कार्बन है, इस पे फ्लोरीन लगा है तो एफ पे आया 0.1 नेगेटिव है ना, इस पे क्या आया पॉजिटिव 0.1, आगे वाले पे कितना 0.1 है, 0.1 इंटू 0.1 करना 0.01 ही रह गया ना, आगे कितना हो जाएगा 0.001 आगे, तो फिर देखना पहले कार्बन पे तो फिर भी इफेक्टिव है, लेकिन 2-3 कार्बन के बाद आगे हमें लेने की जरूरत है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो जाएगा। 0.0001 क्या है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है इससे, इसने खींचना है, इसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम। पहले कार्बन को ज्यादा पता चलेगा, दूसरे को कम पता चलेगा, तीसरे को बहुत कम, चौथे पांचवें को हम मान लेते हैं भी इनको कोई असर नहीं हो रहा। ये ऐसे है कि हमने 5-6 लोगों ने लाइन बना रखी है, मैं पहले नंबर पे हूं, मैं दूसरे का हाथ पकड़ के खींचता हूं, दूसरे को मेरा पुल जो है पूरी तरह फील होगा, उसके साथ जिसने हाथ पकड़ा था उसे भी थोड़ा सा झटका फील होगा, लेकिन 5वें-6वें को ऑलमोस्ट न्यूट्रल, उसे कोई पता ही नहीं चलेगा अभी कुछ खींचा है नहीं हो रहा है ना। तो वही चीज इसमें है कि चौथे कार्बन के बाद 5वें-6वें को तो ऐसे लगता है भी कुछ नहीं हो रहा, उसे पता नहीं चलता कुछ, क्योंकि दूर बहुत हो गया। तो डिस्टेंस का इफेक्ट है। मैथमेटिकली देखें तो हर एक कार्बन के डिस्टेंस से 10% का फर्क पड़ रहा है, 0.1 से 0.01%, कितना रह गया 10% कम हो गया। अगर इस पे 100 चार्ज है, इस पे 10 ही है, इस पे 1 ही है, तो 1 से कम क्या लेंगे, छोड़ दो, 2-3 तक लेते हैं, 4-5 को छोड़ देते हैं भी नहीं, नेग्लिजिबल। तो डिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल है। हो जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट बना के लिख लो, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर मैग्नीट्यूड, बस एक ये याद रखना है, डिस्टेंस डोमिनेट ओवर मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस डोमिनेट करता है मैग्नीट्यूड के ऊपर। मान लो ये कार्बन पॉजिटिव है, इस पे लगा हुआ है COH है ना, ये कार्बन पॉजिटिव है, इस पे लगा हुआ है F। बताओ ये वाले कौन से ग्रुप है, नेगेटिव आई या पॉजिटिव आई, F। ये नेगेटिव आई है रेजोनेंस की वजह से, ये भी नेगेटिव आई है ना। इस वाले पे पॉजिटिव वाले पे इसका असर देखना है, क्योंकि कार्बोनाइन इस पे है, तो फर्स्ट कार्बन पे इसका इफेक्ट देखना है। फर्स्ट कार्बन पे दोनों ही खींच रहे हैं, हमें आ जाएगी इस कार्बन को कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन ज्यादा इफेक्टिवली खींच रहा है। तो वैसे तो अगर मैग्नीट्यूड देखते न्यूट्रल और रेजोनेंस में से कौन ज्यादा इफेक्टिव था, रेजोनेंस। लेकिन अब डिस्टेंस काउंट करते हैं, इसके लिए पहला दूसरा तीसरे नंबर पर फ्लोरीन है, लेकिन इसके लिए पहला दूसरा सेम ही लगा दिए, एक कम कर लो, इसमें दूसरे नंबर पे फ्लोरीन है, इसमें कितने पे है, तीसरे नंबर पे। डिस्टेंस का फर्क पड़ गया, तो हम कहेंगे भी ज्यादा अच्छी तरह जो खींचने वाला है, ज्यादा अच्छी तरह, वो कौन होगा, F। तो यहाँ नेगेटिव आई ज्यादा होगा, यहाँ नेगेटिव आई क्या होगा, कम, है ना। तो ये मोर नेगेटिव आई होगा, ये क्या होगा, लेस नेगेटिव। तो बस एक ये ध्यान रखना, डिस्टेंस का काफी बड़ा रोल रहता है। पहले डिस्टेंस सेम आना चाहिए, तब मेरा मैग्नीट्यूड सही होगा जो मैंने लिखवाया। लेकिन अगर डिस्टेंस अलग अलग है तो पहले जो क्लोज है वो ज्यादा खींचेगा। वही जो हमने चेन बनाई थी, मैंने पहले का हाथ खींचा, दूसरे को तो पता चला, तीसरे को तो पता ही नहीं चला, चौथे को बिल्कुल, है ना। तो पहले डिस्टेंस का इफेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस से 10% का फर्क पड़ता है। मैग्नीट्यूड में ऐसे है, मैग्नीट्यूड में ऐसे है कि अगर अगर ये खींचने में इसका नंबर 100 है तो इसका चलो 90 होगा, 190 थोड़ा सा फर्क है। लेकिन डिस्टेंस का इफेक्ट सीधा 100 से 10 रह गया। इफेक्ट कितना हो गया, ये 100 है तो ये कितना रह गया, 10,
क्योंकि 10% का फर्क पड़ गया, इसलिए ज्यादा डोमिनेटिंग क्या है, डिस्टेंस। तो बस एक ये ध्यान हो जाएगा। फिर से देखो आई इफेक्ट में तीन चीजें। पहला, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा इफेक्ट है, नेगेटिव आई। कार्बन से कम पॉजिटिव। दूसरा, इनका मैग्नीट्यूड आपको याद हो, नेगेटिव आई के लिए तीन कैटेगरीज हैं, पहले केटाइन, फिर रेजोनेंस, फिर न्यूट्रल। पॉजिटिव आई के लिए दो ही कैटेगरीज हैं, पहले एनाइन फिर न्यूट्रल। दोनों में अगर सेम कैटेगरी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिव आई के लिए ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पॉजिटिव आई के लिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा, डोमिनेटिंग फैक्टर डिस्टेंस रहेगा। अगर कभी डिस्टेंस का ही फर्क पड़ जाता है, फिर पहले डिस्टेंस लेंगे, बाद में मैग्नीट्यूड लेंगे। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना उसका इफेक्ट क्या होता जाएगा, कम। हर एक स्टेप पे 10% कम। क्लियर है बेटा? ठीक है, कर लोगे इतना? तो एक बार बेसिक से पढ़ाओ, कल हम इसे एप्लीकेशन पढ़ने की। ठीक है, इतना करके कल टेस्ट दे रहे हो ना, संडे कर रहे हैं कल? कल का नहीं, कौन क्यों जा रहा, कल का संडे। कल मेरे, चलो कल आइसोमर का होगा टेस्ट। आपको शीट दी हुई है ना 70% वाली में, मल्टीपल की, वो वाली पढ़ के आनी है।